भाई हम बात कर रहे थे तो यू अग्री राइट कि डिसीजन गलत हुआ है, राइट? यही तो हम बात कर रहे थे कि पहले नंबर पे आप कह रहे हो बिलाल भाई होने चाहिए। आपको मैं आंसर दे देता हूँ, आप अपना आंसर वो कर लीजिए। मैंने आपको बताया ना कि मुझे जो पसंद है वो लाल, जजेस को पसंद है काला। तो मैं कौन होता हूँ? मैं हूँ देखने वाला। जजेस कौन है? डिसीजन लेने वाले। तो मुझे जो पसंद है वो जजेस को नहीं पसंद है। सिंपल बात खत्म। अरे मैं बोल रहा हूँ भैया सुनिए, नेता बहुत बढ़िया हो। अरे भाई सुनो ना, मैं आपसे सीधा सवाल करता हूँ। ठीक है, सीधा सवाल, देखो हाँ या ना में जवाब देना भाईजान। देखो आपको तो आपको जजमेंट आपके हिसाब से कैसी लगी? भुवन, राहुल एंड बिलाल, हु डू यू थिंक वाज फर्स्ट? मैं आपको वही सवाल अपने आप अच्छा मेरे मुंह से क्या अपनी रैंकिंग बता दो मुझे। मैं तो जो आपने जो विकी मलिक को बोला कि नहीं, गलत हुई थी, मुझे खुश नहीं हूँ। मुंबई में जजिंग सही हुई थी। जजिंग गलत नहीं, मैंने बोला मैं जजिंग से खुश नहीं हूँ। जजिंग गलत होने में जजिंग से खुश नहीं हूँ मतलब व्हाट डज दैट मीन? तो जजिंग से खुश नहीं मतलब जजिंग अच्छी नहीं हुई। मैं चाहता था भाई ये मतलब ये बॉडी पसंद है, ये लाल कलर मुझे पसंद है। जजेस यही तो बात है। जनता तो आपको भी वो नजर आ रहा है, जनता को भी वो नजर आ रहा है, सबको नजर आ रहा है। तो आप तो भाई यहाँ पे ट्विस्ट क्या है कहानी सुनिए। चलो मूविंग ऑन, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट करते हैं, तो आपकी नजर में विनर आगे का बात ही नहीं। वही तो मैं बोला, आप पहले सवाल पूछिए फिर मैं आंसर करता हूँ। आप सवाल खत्म कर दिए। हाँ नहीं, आप मुझे आंसर करने दिए कि मैं मुझे जजिंग से खुश नहीं था। आपने बोला तो मैं जजिंग से खुश नहीं था। आप बोल रहे कि मैं बोल रहा हूँ, आप बोल लीजिए फिर मैं बोलता हूँ। अरे भाई अभी तो बोला आपने, आप मैं जजिंग से खुश नहीं था। चलिए मैंने बोला, फिर अभी दोबारा कुछ बोलूं मैं? आप इजाजत देंगे तो अच्छा सुनाइए। मेरे सवाल तो सुनिए आप सवाल। तो आप जजिंग से खुश नहीं थे और बिलाल भाई आए आपके पास, है ना? नहीं, मैं उनके पास गया एक दिन शो से पहले कि सिद्धांत भाई, अच्छा, लेकिन उन्होंने कुछ और बोला कि हम दोनों की चलो जो भी है, आप उनके पास गए, वो आपके पास है, आप मिले उनसे, है ना? और उन्होंने आपको बोला कि उन्होंने लाइव में बोला सैम के साथ कि भाई मुझे लगता है कि भुवन मुझे हरा देगा क्योंकि कुछ तो हुआ है, मुझे नहीं लगता मैं जीत पाऊंगा यहाँ पे। करेक्ट है? तो उन्होंने बोली बात अली बिलाल ने, है ना? तो आपने क्या बोला कि नहीं खेलो आप, मतलब आपका क्या रिएक्शन था सुन के कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि बिलाल भाई जो टॉप 9 में है, आर्नोल्ड क्लासिक विनर हैं और इतने कॉन्फिडेंट हैं और जबरदस्त कंडीशन लेके आए हैं, ऑफ भी नहीं है, बॉडी भी ऑफ नहीं है, राइट? ये इनके दिमाग में बात कैसे आई? और बिकॉज उन्होंने ये भी बोला कि भुवन ने मुझे बोला है कि तुम नहीं जीत पाओगे। मैं तो आप भी बोले थे, याद है कि वीडियो दिखाऊं आपको? हाँ तो मेरा सवाल तो सुनो तो सही। आपने बोला कि वेरी हार्ड वर्क, मैं तो किसी और करते इसके लिए वो जीतेगी। हाँ मैंने अच्छा ठीक है। अरे अच्छा सवाल तो सुनो यार, जब तुम फिर सिद्धांत में तो फिर बोला तो फिर बिलाल ने बोला कि यार मेरी भुवन से बात हुई है और और वो कह रहा है कि यार यू कांट बीट मी, आई एम गोइंग टू बीट यू। और मुझे समझ नहीं आ रहा है वो इतना कॉन्फिडेंट कैसे है। तो जब उन्होंने आपको बोला तो आपका क्या रिएक्शन था? व्हाट डिड यू डू? बिकॉज़ आपने तो मुझे बोलने दीजिए और बिलाल ने बात बोली। हाँ अब आप मत बोलिएगा। तो पहली बात, बिलाल भाई ने मुझे जब 2 दिन पहले बोला, जब मैं उनके पास गया जहाँ पे वो स्टे किए थे ताजमहल होटल में, उनको टैन करना था, तो उनके पास में गया तो बहुत अच्छी उनकी बॉडी कंडीशन लग रही थी, बहुत कुछ था। उन्होंने बोला कि भाई मुझे लगता है कि यार क्या पता मैं ना जीतूं। मैं बोला ऐसी कैसी बात कर दी, ऐसे कैसे क्यों नहीं जीतेंगे? तो हाँ तो वही तो मुझे बताने दिमाग में उनके कैसे एक है जिम मैनियन जो कि ओलंपिया के करता है, आप शायद नाम सुने होंगे, जानते होंगे। उनके बेटे हैं उनके बेटे हैं, उनका नाम लग रहा है, जो कि प्रेसिडेंट है। तो उन्होंने रूल्स निकाला था कि बहुत ज्यादा बड़ी बॉडी रहेगी या जिसके आर्म्स बड़े बड़े रहेंगे तो उनको क्या होगा कि अभी जो न्यू जजिंग आ रही है उस हिसाब से बहुत सारा आपको सरप्राइज भी मिलने वाला है, जिसमें आपको वेट कैप भी रहेगा। अभी ये ओलंपिया होने के बाद, अभी जैसे अगर मान लीजिए, अरे तो 23 की बात है, इस ओलंपिया के बाद की बात है, वो 2023 तो अभी पहले हुआ है। तो वही तो सवाल का अरे मैं वही जवाब दे रहा हूँ भाई, आपका क्यों एकदम खुजली हो रहा है? बेटा वाला नहीं लिया हो क्या आपके प्री वर्कआउट में क्या मिला है? सुनिए मेरी बात। हाँ तो उसमें वर्कआउट मेरा यही चलता है, डब्बा घुमाएंगे उसमें लिखा होता है, बहुत सारी चीजें मिली होती है। हाँ
बताइए ना, मैं ये कह रहा था बताइए कि बताइए, उन्होंने आप जो बताइए। रूल्स निकाला है ना, उसके बाद से सारे प्लेयर का यही हाल है, उनको समझ में नहीं आ रहा। क्या रूल है उनके, क्या रूल्स ये है, क्या रूल्स क्या है आपके हिसाब से, क्या बहुत rules बड़े जिसके आर्म्स रहेंगे, ठीक है, जिसके आर्म्स बड़े रहेंगे, जिसका मतलब ये अभी के रूल्स बता रहे हो आप, 2023 के बाद के रूल्स, ये 2023 बस के बाद के अभी ये चालू होना चालू हो गया है, तो उसी नहीं, एक मिनट, तो ये रूल जो आप मुझे बता रहे हो, ये अभी अप्लाई करना चालू कर चुके हैं, बाहर इम्प्लीमेंट होंगे, बिकॉज हर जगह। अरे भैया मैं एथलीट हूँ, IFBB प्रो हूँ। अरे भाई उनकी नाम की वेबसाइट पे कहीं मेंशन ना हो, ऐसे तो फिर उस हिसाब से तो राहुल के भी आर्म्स बड़े थे यार, उस हिसाब से तो उसके लिए तो भैया को नहीं आया ना, नहीं तो वो भी फर्स्ट आते। अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ कि कंफ्यूजिंग दूर करते हैं, कंफ्यूजन ये तो बहुत कंफ्यूजन। आप कह रहे हो एज पर द न्यू नहीं, जो किसी को नहीं पता, सिर्फ सबको पता है, सबको पता है। आपके फिलहाल जो है आपको नहीं पता है, वो पोस्ट डाला हुआ है, पूरा का पूरा आपका पोस्ट डाला हुआ है उसमें। हाँ आपको, अरे अभी दिखा रहा, रुकिए। अरे यार आपके आदमी सही नहीं है, आपको सही से न्यूज नहीं देते। एक न्यूज आपको बताइए कितना, 5 मिलियन फॉलोवर है ना आपके। आपको कोई भी चीज आप पोस्ट करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भैया आपको पोस्ट करनी चाहिए, सारी दुनिया आपको देखती है। अब बताइए, आपने एक लड़के का पोस्ट किया, आपको दिखाता हूँ आपका वीडियो। अरे यार मुद्दा मत काटो तुम मुझसे, मेरी बात तो सुनो, मुद्दा मत बताओ। तो मेरी बात तो सुनो, तो आप कह रहे हो आपके पास, मेरे पास नहीं, मेरे माई बाप, मेरे बड़े भैया। चलो मैंने मान लिया सिद्धांत, मैंने मान लिया। सुनो मेरी बात। अब जो शेरू क्लासिक में जो हुआ, जो आपको पता लगा क्या हुआ भाई के साथ, जफार भाई के साथ जो IFBB प्रो थे, जो हॉस्पिटलाइज्ड हुए शेरू क्लासिक, क्या हुआ उनके साथ? फुटेज तो देखो भाई। अरे मुझे पता है, आपको क्या पता है? मैं आपसे जान के फिर आपको जस्टिफिकेशन क्या? अरे भाई ये तो पूरे सोशल मीडिया पे है भाई, आपके प्रोफाइल पे है और कहीं नहीं कैप्चर किया है। ईरानियन न्यूज, मैंने नहीं, ईरानियन न्यूज ने कैप्चर किया सिद्धार्थ भाई। तो आप सवाल, ईरानियन न्यूज ने, अब सुनो ईरानियन न्यूज क्या कह रही है, सुनो ईरानियन न्यूज क्या कह रही है। वो कह रही है शेरू क्लासिक ने 18, हंसने वाली बात नहीं है, इट्स एन इशू। 18 तारीख को शेरू क्लासिक में IFBB प्रो जफार भाई को हार्ट अटैक आया है। आप ये ईरानियन न्यूज में देखिएगा। और वहां पे अतिंदर भाई जो टैनिंग कर रहे थे और ISSF के प्रोफेशनल्स वहां पे उनको एम्बुलेंस में लेके गए। एम्बुलेंस का हाल पता है, आप बताइए, फिर मैं बता देता हूँ ना। आप पूरा अपना सवाल, हाँ पता ना आपको इस चीज का, आपको नहीं आपको पता नहीं, बोल तो रहा हूँ, पता है। आप अपना सवाल खत्म करिए। पता ना आपको इस चीज का, आपने बोला ना भी पता है। अरे आपको पता है ना सिद्धांत भाई, हाँ है ना, आपको पता है। आप अपना सवाल खत्म कर लीजिए, फिर मुझसे आंसर करिए। बीच में सुनिए, तो मैं एक्नॉलेजमेंट चाह रहा हूँ मेरे भाई, मैं एक्नॉलेजमेंट चाह रहा हूँ। आपको पता है ना, आप नहीं चाह रहे, आप क्या कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, बातों को घुमा रहे हैं। आप वही सुनना चाह रहे हैं जो आपको सुनना है। बात करूँ तो मैनिपुलेशन हो जाती है यार, मैं बात करूँ तो मैं तो सवाल ये कर रहा हूँ कि भाई आपको पता नहीं। अच्छा ये काम करेंगे, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप सवाल कर लीजिए, फिर आपके सवाल के बीच में मैं नहीं बोलूंगा, मैं आंसर करता हूँ, मेरे आंसर के बीच में आप मत बोलिए, ठीक है? सिंपल। हाँ देखो अगर सवाल को घुमाया जाएगा तो मैं बोलूंगा बीच में। मेरी बात का सवाल सुनिए। आपको पता ही जो IFBB जफार भाई के साथ शेरू क्लासिक में हार्ट अटैक आया, ईरानियन न्यूज ने कैप्चर हुआ है। उन्होंने कहा है कि ही वाज इन अ वेरी क्रिटिकल पोजीशन फॉर 15 मिनट्स। उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया, एम्बुलेंस में लेके जाया गया। जो एम्बुलेंस का हाल था वहाँ पे बहुत खराब था। और 15 दिन पहले मैंने वीडियो भी बनाया था, बिकॉज आप एथलीट को रिप्रेजेंट कर रहे हो मेरी नजर में। तो मुझे ये बताइए, आप इतने साल से शेरू क्लासिक खेल रहे हैं और आपको पता है क्या हालत होती है। तो जब ये मतलब आपको तो पता है, देखो यार आपको तो पता है कि क्या हालत होती है। उससे पहले के बाद जो हुआ, जो IFBB तो ये हुआ, तो वहां पे उन्होंने बताया कि एम्बुलेंस भी नहीं थी और एम्बुलेंस का हाल भी बुरा था। तो ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्यों हुआ आपके हिसाब से। और मैंने ये भी सुना है कि उनको डिहाइड्रेशन हो गई थी, ये सब। तो मैं आपका नजरिया जानना चाह रहा हूँ इसको लेके। ठीक है कि अब मेरी बात आपका नजरिया इसको लेके। तो आपके कहने का मतलब है जफार भाई जो थे उनको हार्ट अटैक का प्रॉब्लम आया, ठीक है? उनको प्रॉब्लम है, आप देखिए हार्ट अटैक का उनको प्रॉब्लम आया, तो ये उनका प्रॉब्लम था।
आपको पता भैया नहीं मुझे पता भी था, मैं वहाँ पे किन चीजों में इन्वॉल्व था, मैं आपको वो भी बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, आप मैंने हेल्प की है, मतलब जब उनको मैंने उनको हेल्प की है जफार भाई। अच्छा, मतलब जब उनको प्रॉब्लम आई, जब उनको बैक स्टेज ग्रीन रूम में प्रॉब्लम आई, सुनिए मेरी बात। आप करेक्ट, आप एम्बुलेंस की बात कर रहे हैं, उसके पहले भी एम्बुलेंस का सर्विस हो चुका था, सर्विस लिया जा चुका था। किस रूप में लिया जा चुका था? एक थे हमारे अशफाक भाई, ठीक है, अशफाक भाई। बट ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि ये जो बात हर चीज गाया नहीं जाता भैया, मेरे पास बहुत काम मैं करता हूँ। अरे यार कमाल कर रहे हो यार, एथलीट सेफ्टी की बात है, कोई आईएफबीबी प्रो को इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई, आप उन्हें हेल्प कर रहे हो। आप तो जनता को मैसेज भी दे सकते हो सिद्धांत भाई कि यार बैक स्टेज पे ये हुआ है, आप तो उनको कुछ जिसे कहते हैं ना, ये तो वीडियो में रख रहे हो यार। और मैंने जब आज वीडियो अब मैं बोलूं तो सभी कह रहे हैं, अब मैं बोलूं, आप जब एथलीट अंधेरे में रहता तब ना मैं बोलता, जब वहां पे एम्बुलेंस नहीं रहता मैं अपनी गाड़ी में डाल के लेके जाता तब ना मैं बोलता। अशफाक भाई बहुत सही थी, एम्बुलेंस की हालत वैसी थी आपकी कैसी आप भैया। मैंने एम्बुलेंस के अंदर मैं गोद में अपने उठा के ले जाके अशफाक भाई को मैंने अपने हाथ, अब मेरी बात सुनिए, अब थोड़ा सा ज्यादा जफार भाई के पहले भी एक सीन हुआ था जिसका आपने वीडियो डाला है। अच्छा हाँ भैया, उसके पहले भी बहुत गलत हुआ है। आप मेरी बात सुनिए, ज्यादा नहीं 45 सेकंड के लिए सुनिए। तो हुआ क्या था कि बी ग्रुप था, नहीं भाई के साथ नहीं, उसके पहले भी बहुत बुरा हुआ था भैया, इनको पर्दा। अरे भैया तो पहले कुछ हुआ तो मुझे बताना तो दिया भैया, हम तो बता रहे हैं यार, सुन मरते बात सुनिए। मुझे लग रहा है यार सिद्धांत भाई, आई डोंट थिंक यू आर ऑन द राइट स्टेज सिद्धांत भाई। मुझे लग रहा है कि मैं कुछ और कर रहा हूँ, यू आर मॉकिंग एट मी, यू आर मेकिंग फन ऑफ इट। आप तो मुझे नहीं लगता आई थिंक इट्स द राइट टाइम टू टॉक। बराबर। अच्छा 45 सेकंड, आई डोंट थिंक यू आर द राइट स्टेज। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, नहीं सुनेंगे। मैं सुनो तो यार, क्या मेरी उम्र का तो लिहाज मेरी करो, क्या बात सुनो मेरी, उम्र का लिहाज करो भैया। इसीलिए तो आपको आप बोल रहा हूँ, इसीलिए तो इज्जत दे रहा हूँ। यू आर मॉकिंग एट मी, यू आर मेकिंग फन ऑफ मी। इसको बोलते हैं मैनिपुलेट करना। इसको बोलते हैं जब बात पे मुद्दे पे बात नहीं कर पाते हैं तो बात को मैं बात करूं तो मैनिपुलेशन, बात ना करूं तो भाई मैं आपसे अरे आप सवाल करिए, जवाब तो देने दीजिए मियां। जब्बार भाई के साथ आप कह रहे हो, आप उसमें इन्वॉल्व थे, आप कह रहे हो आप जब्बार भाई के साथ इन्वॉल्व थे, अशफाक भाई आ गए इसमें। मैं तो आपकी बात रिपीट कर रहा हूं सिद्धांत भाई, आपकी बात। ओके योर टाइम तो स्टार्ट। बात ये है, बैक स्टेज में बी डिवीजन के एक हमारे एथलीट थे जिनका नाम था अशफाक भाई, ठीक है। उनको आया फीट, बट आपके किसी चाहने वाले ने वीडियो बना के डाला कि भाई किसी को कुछ हो गया था और उसको इलेक्ट्रोलाइट नहीं था, ये नहीं था, और उसको कोई उठाने वाला नहीं था। उस बंदे को मैंने उठाया, मनोज भैया वहां पे थे, मनोज भैया ने हेल्प किया और तुरंत स्ट्रेचर आया, स्ट्रेचर के ऊपर लिटा के एम्बुलेंस के अंदर मैंने उसको फिट किया और उसके बाद एम्बुलेंस गया। एम्बुलेंस जाने के बाद उसका ट्रीटमेंट हुआ, फीड जो उसको आया था नॉर्मल हुआ। क्यों रुकेगा? इलाज चल रहा है। मतलब किसी एथलीट को आप स्ट्रेचर पे लेके अभी आप नहीं रुका, एक सवाल मुझे खत्म करने नहीं दिए तो ठीक है। अच्छा इसका आंसर देने दीजिए, इसका आंसर देने दीजिए। अब आप बोल रहे हैं कि भाई एक एथलीट जो जो एम्बुलेंस में गया उसका ट्रीटमेंट हो रहा था, शो रुका क्या? तो शो नहीं रुका। हाँ नहीं सवाल सुनो, आपने कहा अशफाक भाई को जो कैटेगरी के थे उनको जो भी चक्कर वगैरह आया और इस तरीके से, तो ऑब्वियसली बैक स्टेज में हंगामा मच गया होगा, राइट? तो स्टेज शो को तो रुकना चाहिए थोड़े दिन। क्या उनसे कोई मिलने आया, कोई मैनेजमेंट से किया? नहीं, मिलने तो उनसे कोई नहीं आया था। दो आदमी आए थे, एक आदमी का नाम था शेरू अंग्रेज, दूसरे आदमी का नाम था मनीष गांधी। वो दोनों लोग आए थे, वो दोनों आए थे। हाँ दोनों नहीं आए मिलने, दोनों आए क्या? वो अच्छा क्या बोले? वो बोले सिद्धांत इसके साथ एम्बुलेंस में आप जाओ, बट उसके साथ दूसरे लोग गए, उसके साथ डॉक्टर थे, डॉक्टर गए, उसका इलाज हुआ हॉस्पिटल में और उसके बाद वो निकल के आया। एक्सपो में वो लड़का घूमा, अभी मुंबई में रहता है, वो मुंबई से भी खेले। हाँ वो बात होगी, मेरी अशफाक भाई से बात होगी, वो सही है। तो थैंक यू फॉर दैट। आप बात करते दूसरी कैजुअलिटी की। यहाँ पे दूसरी कैजुअलिटी थी जफार भाई जो एक आईएफबीबी प्रो है। आपको पता है उनको 15 मिनट के लिए फीचर आया, जो उन्होंने ईरानी कैप्चर हुआ, उनको टैग हुआ
उनको ऐसा इशू आया, और पीछे अगर आप कॉन्वर्सेशन सुनेंगे कि उनका बीपी बिल्कुल डाउन हो चुका था, वो अनकॉन्शियस थे, उन्होंने कहा ठीक है पीछे कॉन्वर्सेशन चल रही है ये नहीं पता, तो नहीं पता था, नहीं पता। आप कहते में इन्वॉल्व थे, नहीं पता। तो आप कह रहे हो एक शेरू क्लासिक के इंसिडेंट में 2023 में जून में जो एक रोड शो हो रहा है, वहाँ पे 2 हादसे हो गए। एक अशफाक भाई का कैटेगरी डी का, और दूसरा हादसा जो यहाँ पे हुआ है वो है IFBB प्रो का। आपको नहीं लगता कि यार एथलीट सेफ्टी इज एन इशू? एक में जो अशफाक भाई के साथ हुआ, शो रुका नहीं। दूसरा, जब ये जफ्फार भाई के साथ हुआ, उसको भी हुश हुश करके कवर कर दिया। फर्ज नहीं बनता था? आपको नहीं लगता कि एज एन एथलीट की यार जान माल का सवाल है, कोई एथलीट की जान माल का सवाल है, शो को थोड़ा रोक दिया जाए? आपको नहीं लगता? आपको नहीं लगता कि शो रुकना चाहिए था? कि बस मुश्किल से एथलीट वहां तक पहुंचा है, और मुझे ये लगता है भैया कि शो रोकने में, जजेस को एक्सप्लेन करने में, माइक लेके बोलने में जितना टाइम हम लोग बर्बाद करेंगे, उतना टाइम जो हम लोगों ने एक्शन लिया, उसको एम्बुलेंस में बैठाए और लेके गए, वो सबसे बेस्ट डिसीजन किया। बट आपके नहीं, मैं शो रोकने की बात से मेरा मतलब है किसी को कैजुअलिटी हो गई है। ठीक है, और एग्जांपल शो रोकने की बात कर ना, जब भुवन जीते तब तो माइक लेके वो रैपर। और दूसरी बात ये, आपने जो लिस्ट निकाला था 600-800 जितने भी एथलीट थे खेलने के लिए वहां पे आए थे, तो वो भी भूखे थे, वो भी प्यासे थे, वो भी स्टेज पे जाने के लिए परेशान थे। तो आप क्या चाहते हो? मैंने तो कोई लिस्ट नहीं निकाला। क्या भैया बोल रहे हो यार? मैंने तो कोई लिस्ट नहीं निकाला। मैंने कौन सा लिस्ट निकाला? मैं जवाब ही दे रहा हूँ, सुन ही नहीं रहे हैं भैया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जफ्फार बोलिए सवाल सुनो, सवाल सुनो। जफ्फार भाई, दोबारा मैं बोलता हूँ, आपको शायद समझ गया। जफ्फार भाई जो एक IFBB प्रो है ईरान से, प्री जजिंग के बाद उनको सीजर आया, ईरानियन न्यूज में कैप्चर्ड। जब यहाँ पे VIP लॉन्च में वो गिरे, बैक स्टेज पे गिरे, उनको VIP लॉन्च में लेके गया, वहाँ पे हड़बड़ा दफड़ी मची। ये वीडियो मेरे पास, वीडियो शेयर करूंगा कल पूरा फुल ऑन, ठीक है? आप मुझे बताओ, जब ये हुआ आपको इस चीज का पता? मुझे जो पता, ये कैजुअलिटी, मुझे जो पता चला, अब मैं वो बता रहा हूँ, वो सुन लीजिए। मुझे पता ये चला जब जफार नहीं आपको पता था वो चीज मुझे नहीं पता, ना तो बोलो मेरे दूसरी चीज का। हाँ, नहीं पता थी। अब मुझे अब ये बताओ कि आप डॉक्टर तो हो नहीं, करेक्ट है? आपको हैंडल करने को दिए जा रहे हैं अशफाक भाई कि यार आप संभालो इनको, आप तो डॉक्टर भी नहीं हो। तो आपको नहीं लगता कि ऐसे शो में जहाँ पे एथलीट सिक्योरिटी इज ऑफ टॉप कंसर्न, बिकॉज वो जिन चीजों हाथों से गुजरता आ रहा है, एक डॉक्टर होना चाहिए? मैं आपको 2 आंसर देता हूँ। आप डॉक्टर ठीक है, मेरा दोनों आंसर सुन लीजिएगा। अगर अभी आपका डॉक्टर था, क्या बुलाया नहीं, वो तो एम्बुलेंस खड़ा रहता है, एम्बुलेंस था, एम्बुलेंस। अरे मैं खुद कहीं नहीं खड़ी थी एम्बुलेंस। अभी तो आप कह रहे हो आपको हैंडल करने को दे दिया था अशफाक को, मैं उठा के डॉक्टर आता, आप ही ने बोला ना कि मुझे, मैं और मनोज का पानी, मैंने और मनोज का पानी, भैया देखो, आप ही तो बोला भाई, आप ही लग रहा है करो सुधान भाई, आप ही ने तो बोला अशफाक भाई गिरे, अशफाक भाई के गिरने के बाद आप ही ने संभाला, मनोज पाटिल, आप ही ने बोला मनोज पाटिल ने तो आप दो। अच्छा, डॉक्टर तो नहीं है ना? अच्छा, मेरे डॉक्टर तो नहीं है। सवाल का जवाब दिए भैया। एक बात सुनिए ना, आप रास्ते में जा रहे हैं, आपका सर फट जाएगा, फिर उसमें मैं अपने कपड़े फाड़ के अगर लगाऊंगा पड़ेगा भाई। मैं सर इसलिए आपको क्या लग रहा है? जनता को बेवकूफ बना रहे, लोग सारे समझ रहे हैं कि आप मैनिपुलेट कर रहे हैं, आप मुझे बोलने ही नहीं दे रहे हो, ठीक है? अरे लोग, अरे तो आप सुनिए, तो आपको मेरे से सवाल करना रहता तो आप इंस्टाग्राम पे सब कुछ थोड़ी नहीं डालते, आप कॉल करते, बोलते सिद्धांत भाई क्या हुआ। आपको तो पब्लिक को दिखाना है, आपको वही काम कर रहे हैं ना आप। जी भैया, क्या दिखाना है मुझे? अरे कि यही कि ये काम जो हो रहा है बहुत गलत है, बहुत गलत शो हो रहा है, गलत शो हो रहा है, शो में कुछ व्यवस्था नहीं है। तो आप ही ने तो बोला शो गलत है, मैं जजिंग से पूछ नहीं, आप ही ने तो बोला। एक काम करिए, भाई को जितना और बताइए, और क्या क्या बोल रहे हैं? अरे भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, आप ही तो बोल रहे हो बिलाल को नहीं, मेरे हिसाब से नहीं हुआ। शो में अशफाक भाई को मैं तो मारा था, वो गिरे, और मुझे पता नहीं था कि कैजुअलिटी। तरुण भैया जो बोल रहे हैं सब सही है, सब कुछ सही है, एकदम सही है। अब भैया अब ये बताइए अब करना क्या? तो आपकी बातें रिपीट कर रहा हूँ, करना ये चाहिए। पहली बात तो, सबसे पहली बात,
जो लड़के के साथ गलत हुआ, आपने देखा वो लड़का देखा राकेश आपने, जो बाहर बैठा हुआ था, जब शो का टाइम था 7 बजे बुला लिया था उनको, दरवाजे खोले थे 10:30 बजे। ये तो पता है आपको प्रगति मैदान में, ये तो वहाँ पे और लड़के क्यों नहीं ठीक है, नहीं पता है ना आपको ये? मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो मुझे क्या पता क्यों नहीं सोए थे यार। ये तो सुनिए, एथलीट की बात सुनिए जो राकेश सुन रहे हो। अरे मेरी बात तो सुनिए यार। आपने पूछा ना क्या करना है, आपने मुझसे पूछा क्या करना है, आपने मुझसे पूछा क्या करना है सिद्धांत भाई। आप मुझे बताओ, शो का टाइम 7 बजे था, आपने सबको 7 बजे बुला लिया, दरवाजा खुला 10:30। उनकी वाइफ सब, अरे प्रगति मैदान तो मुझे वीडियो डाला और मैं बताता हूँ हमें क्या चाहिए, मैं बताता हूँ हमें क्या चाहिए, मैं बताता हूँ हमें क्या चाहिए। हमें रिफंड चाहिए भाई। जो हरासमेंट हुई, जो एथलीट के साथ हरासमेंट हुई है ना, बाहर दिखाया गया कुछ, उनका ट्रीटमेंट बैक रूम में, बैक स्टेज में अशफाक भाई गिरे, जफ्फार भाई गिरे, ये जो ट्रीटमेंट मिल रहा है हमें रिफंड चाहिए भाई। जो 25-30 हज़ार हमसे लिया गया हमें रिफंड दे दो भाई, दैट्स ऑल वी वांट। अब ये भैया देंगे नहीं, अभी आपको देंगे बताओ, क्योंकि हमें चाहिए, हमें रिफंड चाहिए, बिकॉज ये जो हरासमेंट काम करते, मैं अपना म्यूट कर देता हूँ, मैं आप ही को आप तो बोलने देंगे नहीं। हाँ बोलिए। सुनिए बहुत जरूरी है, सुनिए, बिकॉज यहाँ पे एक एथलीट है, आपको सुनना जरूरी है कि जब 7 बजे आप एथलीट को बुला रहे हो, देखो यार अगर आप ऐसे करोगे तो इसका फायदा नहीं है ना। मैं आपको समझा नहीं रहे, आप क्या कर रहे हैं, आप फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन खत्म करना चाह रहे हैं। जो मेरा प्लेटफॉर्म है जिसमें मुझे तैयारी करके जाके खेलना है, आप उसको बंद करना चाह रहे हैं अपने। आप जाइए ना, आपका प्लेटफॉर्म है, लेकिन आप ही उस प्लेटफॉर्म से खुश नहीं है। आपने कहा मैं जजिंग से भैया, अब मैं फिर से आपसे एक सवाल पूछूंगा, बट आप मुझे बोलने ही नहीं देंगे। अरे भाई आपका मेरा प्लेटफॉर्म है, मैं यहाँ पे खेलना चाहता हूँ, लेकिन आप ही ने बोला कि भाई मैं जजमेंट से खुश नहीं था, वहाँ पे बिलाल जीतना चाहिए था। अब ये मैं भैया तो जजेस बात रिपीट कर रहा हूँ मैं। ये देखो है ना, आप ही नहीं तो घुमा तो आप रहे, आप तो सुनना ही नहीं चाह रहे, I get it, आप सुनना ही नहीं चाह रहे, सुन कहाँ रहे हैं आप कभी बोल दे रहे हैं, आप कभी बोल दे रहे हैं मेरा जो है मानसिक सही नहीं है, बताइए। सुनो नहीं, आप मेरी बोल रहे हैं ना, आप मेरी बोल रहे हैं ना, आपको जैसा ठीक लगे। नहीं अरे भाई देखो मेरी बात सुनो, टाइम लेट भी हो गया, मुझे समझता हूँ आपको एक्सरसाइज कार्डियो भी करना होगा, बहुत एफर्ट डालना है। डॉक्टर अंकुर का नाम सुने, डॉक्टर अंकुर का नाम सुने, नहीं सुने? वो भी वहाँ थे, उनको रहना चाहिए, वो डॉक्टर है ना। अरे वो तो भैया प्रमोटर एक आदमी अगर दूसरा काम करेगा तो वो नहीं कर सकता। फिर हंसे आप, हंसी तो हंसी। अरे भाई मेरी बात बताओ, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वहाँ पे कोई रिक्वायर्ड मेडिकल प्रोफेशनल डेडिकेटेड डॉक्टर अंकुर भाई, ऐसे तो डॉक्टर भैया थे, ऐसे तो डॉक्टर सोच भी है। देखिए हंसती है। क्या बोल रहे हो, कौन सा प्री वर्कआउट आप लिए हो? कभी आपको टिकलिंग हो रही है, कभी आपको Why are you mocking at me, Siddharth? Why are you laughing, bro? Why are you laughing all the time? You're not listening. You're not I'm asking you a simple question. मैं आपसे सिंपल सवाल करता हूँ। आपने कहा डॉक्टर अंकुर रस्तीर थे वहाँ पे, लेकिन वो तो मेडिकल प्रोफेशनल, अरे वहाँ पे तो कोई डेडिकेटेड की मैं बात करूँ मेडिकल प्रोफेशनल। ऐसे अगर आप नाम लो, ऐसे तो बहुत डॉक्टर थे शो में, डॉक्टर सोमी डॉक्टर है। मेरा सवाल ये है, जब अशफाक भाई गिरे तो उनको संभालने वाले आप डॉक्टर भैया, एम्बुलेंस में कौन बैठा था? डॉक्टर ही बैठा था। अरे मैं कह रहा हूँ ऐसे हादसों को बचाया जा सकता है। डॉक्टर इमीडिएटली थोड़ी ना पैदा हो जाएगा जब हम लोगों ने उठाया। अरे आप इतना बड़ा शो करा रहे हो, इतना बड़ा शो करा रहे हो, आपको पता आप चाहते हो कि 800 एथलीट के पीछे 800 डॉक्टर रहे। अच्छा आपने भी अपना, मैं चाहता हूँ 8 लाख के पीछे डॉक्टर फर्स्ट एड हो। अरे भैया डॉक्टर सिद्धांत डॉक्टर जो होता है, आप क्यों है संभालने का? डॉक्टर साहब तो आप क्या कर रहे थे अशफाक भाई के साथ? अरे मैं जब इमरजेंसी में आया तो उसको उठा रहा था। आपने कहा आप अशफाक भाई को हैंडल कर रहे थे, आप ही कहते, मतलब मेरे मित्र अगर आप घायल हो, आप गिर जाओ रोड पे, आपको कोई ठोक दे, मार दे, तो आप तो उनको डॉक्टर को रेफर करना चाहिए ना। अच्छा आपने कहा डॉक्टर थे, अब मुझे एक बात बताओ, जफार भाई के साथ उठा के लेके गए एम्बुलेंस में, तो कोई था वो डॉक्टर? अरे अतिंदर पाजी लेके गए उनको, अतिंदर पाजी भगवान के रूप में आके उनका हेल्प कर रहे थे, तो हेल्प नहीं करे? वो डॉक्टर है क्या? मतलब मेरे सवाल का सिर्फ एक सवाल, डॉक्टर है क्या वो? अरे यार तो सुनो यार, अरे तरुण यार इतना बात नहीं सुन सकते यार, इतना। मैं आपको सीधा अरे कह रहा हूँ, वहाँ पे कोई डॉक्टर क्यों नहीं था?
तो वो आप क्यों तो मैं आपको डॉक्टर को ठगने गया था, ठग रहा था डॉक्टर उस समय, तो इसके लिए हम लोग उठा रहे थे। अब डॉक्टर को टट्टी नहीं आ सकती, डॉक्टर मूत नहीं सकता। अरे काम करते अगर ज्यादा देर तक आप ड्यूटी रोकोगे ना, आपको I don't like beating around the bush. सुनो I don't like beating around the bush. कॉन्वर्सेशन इस conversation हुआ, आप खाली बोल रहे थे, मुझे बोलने नहीं दे रहे थे। I wish you all the luck. I like your platform. आप तैयारी करिए. I wish you all the luck. यार प्लेटफॉर्म है तो आपको प्रॉब्लम, आप मान नहीं रहे। मुझे सिर्फ भैया मुझे जाते जाते एक सवाल का आंसर मुझे प्रॉब्लम एक चीज से है, गलत मुझे वही प्रॉब्लम है जो आपको प्रॉब्लम है, विच इज थ्रू जजिंग, राइट? एंड दैट इज ऑल आई एम गोना से कि मुझे सिर्फ जजिंग से प्रॉब्लम है। एक एथलीट इतनी मेहनत करके आके जजिंग पे जाता है और आपको पता है एग्जैक्टली पता है कि क्या होने वाला शो पे, ये गलत है। दैट इज वेयर आई एम गोना एंड। आई डोंट वांट टू स्पेसिफाई भैया ये बात सुन लिया।